तो कहानी का स्टार्ट दादी और उसकी पोती के साथ हुआ। दादी अपनी पोती को बता रही थी कि किस तरह हम लोग इस जगह पर पहुंचे और किस तरह उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। उनके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद ये कैंडल किस तरह जादुई और तिलिस्मी हो गई और बताया कि इसी के जादू से नया घर बना और इस घर को हम अपना कसीता कहते हैं। छोटी लड़की का नाम मीराबेल जबकि उसकी ग्रैंड मदर का नाम अबीउल्ला था। ग्रैंड मदर अबीउल्ला ने बताया कि जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो इस जादुई और तिलिस्मी कैंडल ने उन्हें भी जादू से अपना नया रूम दिया और जब उनके बच्चे भी बड़े हुए तो उनको भी जादुई और तिलिस्मी रूम दिया और आज तुम्हारी बारी है। कहानी शिफ्ट होती है इराबेल के उस टाइम पर जब इराबेल अडल्ट हो चुकी थी। इराबेल उठी और बाहर जाके सॉन्ग्स गाने लगी और अपनी फैमिली के बारे में लोगों को बताने लगी। इराबेल की फैमिली में हर किसी के पास जादुई और तिलिस्मी ताकत थी। किसी के पास पावर थी तो कोई अपनी पावर से फूल उगा सकती थी, मगर इराबेल के पास कोई पावर नहीं थी। आज इराबेल के छोटे भाई को जादुई और तिलिस्मी कैंडल की तरह से रूम मिलना था, इसीलिए घर में बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा जाता है। ग्रैंडमदर अबीउल्ला इराबेल से कहती है कि तुम अपने रूम में चली जाओ और उसे डांटने लगी क्योंकि लास्ट टाइम जादुई कैंडल की तरह से उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला था। इराबेल वापस रूम में आई और अपने छोटे भाई को मिली जिसकी आज बारी थी और उसे इनकरेज करने के बाद वापस नीचे चले आए जहाँ पर सेरेमनी थी। इसके बाद इराबेल के भाई की बारी जब आई तो इराबेल के भाई ने इराबेल से कहा कि मेरे साथ आओ। इराबेल के साथ वो अपने रूम की तरफ गया और अपने रूम को छूते ही उसके पास एक बर्ड आ गया क्योंकि उसे बर्ड्स और एनिमल बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। इसके बाद सारी फैमिली मिलकर एक ग्रुप फोटो लेती है लेकिन इसमें इराबेल नहीं थी। इराबेल ये देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। इसके बाद सारा टाउन और सारी फैमिली मिलकर उस छोटे बच्चे के रूम में थी और पार्टी कर रहे थे। इतने में इराबेल नीचे घर में अकेली सॉन्ग्स गा रही थी और उसने देखा कि सारा घर टूट रहा है और सारे घर में दरारें आ रही हैं। इराबेल भागती हुई अपनी ग्रैंडमदर के पास गई और कहा कि सारा घर टूट रहा है। ग्रैंडमदर और सारी फैमिली जल्दी से अपने घर में वापस आए और देखा कि उनका घर तो बिल्कुल ठीक था। ग्रैंडमदर ने कहा कि कोई मसले की बात नहीं, आप सब लोग आराम करें। सब लोग इराबेल की बात को इग्नोर करते हुए अपने अपने काम में वापस लग गए। रात को सोते हुए इराबेल को वही विजन दोबारा आने लगे दरारों के। इराबेल किसी की नजरों में ना आते हुए उसी कैंडल के पास गई जहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर अकेली ही बातें कर रही थी कि हमारा घर टूट जाएगा क्योंकि कैंडल की पावर कम हो रही है इन दरारों की वजह से। इराबेल ने कहा कि मैं अपने घर को खुद ही बचाऊंगी, लेकिन जब वो अपने रूम में आई तो उसे कुछ नहीं मालूम था कि कैसे अपने घर को बचाया जाए। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले मैं देखूंगी कि हमारे घर को प्रॉब्लम किससे है। इसीलिए वो अपनी सिस्टर के पास गई जिसको आदत थी कि वो सबकी खबर रखती थी। उस सिस्टर ने बताया कि जब तुमने दरारें देखी तो हमारी सिस्टर की तबीयत खराब हो रही थी। इराबेल अपनी सिस्टर के पास गई और उससे पूछा कि जब मैंने दरारें देखी तो क्या हुआ था। उस सिस्टर ने पहले तो उसे कुछ नहीं बताया लेकिन बाद में उसने बता दिया कि जब तुमने दरारें देखी तो मेरी पावर कम हो रही थी। उस सिस्टर ने बताया कि जब तुम चली गई तो हमारे बड़े बात कर रहे थे कि अंकल ड्रूडो ने इसी विजन को देखा था कि घर पर दरारें आने के बाद घर खत्म हो जाएगा। मीराबेल घर में वापस आई और अंकल ड्रूडो के रूम में गई। अंकल ड्रूडो के रूम में जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर उसे कुछ ग्लासेस मिले। जैसे ही मीराबेल ने उन ग्लासेस को जोड़ा तो उसने अपनी तस्वीर देखी। मीराबेल ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो फौरन से सारे ग्लासेस को उठाती है और भागकर बाहर आ जाती है क्योंकि सारी गुफा टूट रही थी। रास्ते में आते हुए ग्रैंडमदर ने बताया कि आज तुम्हारी बड़ी सिस्टर की एंगेजमेंट है। इसाबेल अपने रूम में आकर उन ग्लास के पीस को जोड़ रही थी। इतने में उसकी आंट आई। आंट से बात करते हुए उसने क्रूडो अंकल के बारे में पूछा। अंकल और उसकी आंट ने बताया कि क्रूडो एक बहुत ही मनहूस आदमी था जो कि बुरी खबरें देता था, इसीलिए वो हमें छोड़कर चला गया। इसाबेल उन तमाम पीसेस को जोड़ती है। इतने में उसके फादर आगे। फादर ने देख लिया। फादर ने तमाम ग्लास पीस को अपने पास रख लिया ये कहते हुए कि घर को कुछ नहीं हो रहा, मैं सब कुछ अपने पास रख लेता हूँ। लेकिन ये बात उसकी एक सिस्टर ने सुन ली जो कि सबकी बातें सुना करती थी और चुगली किया करती थी। रात के वक्त खाना खाते हुए सबको एक एक करके पता चल गया कि घर टूट रहा है और किसकी वजह से टूट रहा है। इसाबेल ने देखा कि उनका घर टूट रहा है, इसीलिए वो सबसे छुपाने की कोशिश करती है, मगर कुछ रैट्स मिलकर वो ग्लास पीस को चुराते हैं और वो ग्रैंडमदर के पास पीस पहुंच जाते हैं, जिससे सारी फैमिली को पता चल गया, जिसकी वजह से उसकी बड़ी सिस्टर की एंगेजमेंट भी टूट गई। मीराबेल ने देखा कि रैट्स उस पीसेस को लेकर एक तरफ जा रहे हैं। मीराबेल ने उनका पीछा किया तो वो रास्ता उनके घर से ही एक गुफा से गुजरते हुए जाता था। उस रास्ते में उसने
उसने एक आदमी को देखा। मीराबेल उसका पीछा करने लगी तो वो उसका अंकल ड्रूडो था जिसने उसकी भविष्यवाणी की थी। ड्रूडो ने बताया कि जब भी मैं कोई भविष्यवाणी करता तो सारी फैमिली मुझे पागल और बेवकूफ समझती थी क्योंकि मैं कोई बुरी चीज ही सबके सामने लाता था। ड्रूडो की बातें सुनने के बाद मीराबेल जाने ही वाली थी। इतने में एक सुझाव उसके दिमाग में आया। उसने कहा कि तुम भविष्यवाणी देख सकते हो, एक बार फिर से भविष्यवाणी देखो। इस बार जो कुछ भी गलत होगा हम मिलकर उसे बिल्कुल ठीक कर लेंगे। ड्रूडो मीराबेल की बात से एग्री हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर भविष्यवाणी देखनी शुरू की। भविष्यवाणी देखते हुए उन्होंने घर को दोबारा से टूटता हुआ देखा। मीराबेल ने भविष्यवाणी में देखा कि येलो बटरफ्लाई उड़ती हुई शम्मा के पास आई और मीराबेल को किसी को गले लगाना होगा। कुछ देर में वो तस्वीर क्लियर हुई तो मीराबेल ने देखा कि वो उसकी बड़ी सिस्टर इसाबेला की है जिससे वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी। अब मीराबेल के पास और कोई रास्ता था नहीं घर बचाने का, इसीलिए वो अपनी बड़ी सिस्टर के पास पहुंच गई और उससे पहले सॉरी किया। उसकी बड़ी सिस्टर ने कहा कि मैं उस लड़के को पसंद भी नहीं करती थी लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए मान गई। मीराबेल ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो दोनों सॉन्ग्स गाने लगी और एक साथ गले लगी। गले लगते ही मीराबेल ने देखा कि उनके घर की दरारें ठीक हो गई हैं। इतने में ग्रैंडमदर आई। ग्रैंडमदर आते ही बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी कि पहले तुम अकेली मस्ती करती थी लेकिन अब तुमने अपनी बड़ी सिस्टर को भी अपने साथ मस्ती में लगा लिया है। मीराबेल ने कहा कि इसाबेला ये शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन सिर्फ आपकी जिद की वजह से वो शादी कर रही थी। इतने में दादी पोती के दरमियान लड़ाई ज्यादा हो गई और घर पर दरारें पड़ना शुरू हो गई। घर में दरारों की वजह से घर टूट रहा था और कुछ ही देर में सारा घर टूटने लगा। मीराबेल और बाकी सब शम्मा को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन मीराबेल अकेली ही उसे बचाने में कामयाब हुई। लेकिन इतने में उनका घर सारा ही टूट चुका था। मीराबेल अपनी फैमिली को छोड़कर एक नदी के किनारे बैठी हुई थी। इतने में उसकी ग्रैंडमदर आई। ग्रैंडमदर ने आके कहा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के जाने के बाद मैं इस शम्मा पर ही यकीन करती थी और इसमें इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैं अपनी फैमिली को ही भूल चुकी थी। इसीलिए मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इस शम्मा को बचाने के लिए किया लेकिन आज से मैं सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। मीराबेल ने वहाँ पर येलो बटरफ्लाई को देखा। येलो बटरफ्लाई को देखकर वो पहचान गई कि ये वही भविष्यवाणी वाली बटरफ्लाई है। इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमदर के गले लगी और वापस अपने घर आई। घर आने के बाद घर के लोगों और टाउन के लोगों ने मिलकर दोबारा से उनका घर बनाया। इस बार घर का गेट खोलने के लिए मीराबेल को आगे किया गया। मीराबेल जैसे ही घर के गेट को हाथ लगाती है तो गेट जादुई और तिलस्मी होकर दोबारा से पहले जैसा हो जाता है और उनकी कैंडल भी दोबारा से वापस आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।